सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी। हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार और आज हम बातचीत करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ये सम्मेलन जो नई दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है, सम्मेलन के बारे में बातचीत करेंगे सुबिमल भट्टाचार्य जी से। सर, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, उसके बारे में कुछ बताइए। और उन्होंने एड्रेस भी किया एक सीईओ राउंड टेबल को, तो उनका इंटरेक्शन कैसा रहा है और सीईओस का फीडबैक क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी ने ये एआई समिट की जो एक्सपो है वो 16 तारीख को उद्घाटन किया था और कल सुबह जो मेन समिट है उसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें आपकी सारे हेड्स ऑफ स्टेट और सीईओस, ग्लोबल सीईओ सब कुछ है। अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर महत्व रखा हुआ है और इसीलिए एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ये एआई क्षेत्र में भी उतना उत्साह से बहुत कुछ एक इंक्लूसिव रूप में हम काम कर पाए। और इसीलिए ये समिट का महत्व ये भी रहता है क्योंकि हम इतने लोगों को, दुनिया से इतने बड़े सीईओस को हम आकर्षित करके यहाँ लाए और इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत में स्किल्ड इंडिविजुअल्स भी है एआई इकोसिस्टम्स में काम करने का, और भारत में लॉजिक और एआई का जो फंडामेंटल बेसिस होता है प्रोग्रामिंग के ऊपर भी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि ये जो इनविटेशन सीईओस को प्रधानमंत्री ने दी है, और हमेशा प्रधानमंत्री जब सीईओस से मिलते हैं उनको इंस्पायर करते हैं। अगर आप देखें तो ज्यादातर सीईओस बाहर निकल के बोलते हैं कि हम प्रभावित हुए, हम देश में इन्वेस्ट करेंगे, हम और आपके देश के साथ कोऑपरेशन लाएंगे इसमें। तो ग्लोबली भी जितने एफर्ट्स एआई के ऊपर हो रहा है, और ये जो इम्पैक्ट समिट है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इवेंट रहेगा ग्लोबल एआई कोऑपरेशन में भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल एआई की बड़ी चर्चा होती है, एथिकल एआई की चर्चा होती है, तो उसमें हमारा एक लीडरशिप रोल उभरते आ रहा है और जिसको प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उत्साह दिया हुआ है। अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा कि जो तमाम मुसीबतें आ रही हैं ये हमारे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में ही इसकी कवरेज हो रही है, और उन्होंने प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया कि किस तरीके से जो कमाई है उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी क्षेत्र में जो अभी मुश्किलें आ रही हैं वो मुश्किलें जो हैं वो ओवरकम की जा सकती है अगर रीस्किलिंग आप लाते हैं आईटी क्षेत्र में। तो आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है? मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक चिंता आ चुके हैं कि जो सर्विस इंडस्ट्री में और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, कोडर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते वक्त हो सकता है इनकी इस्तेमाल उस मात्रा में ना होए जो शुरुआत से आए। तो अब इनको अगर रीस्किलिंग नहीं करते तो रिडंडेंट हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि अगर Y2K की भी अब पकड़े 2000 सन से, और इससे आगे जो जिस तरीके से हमारे ग्रेजुअल चेंजेस हुए, तो उसमें रीस्किलिंग का भूमिका बड़ा जबरदस्त था। तभी भारत की ये चेन ऑफ एक्टिविटीज ये आईटी क्षेत्र में हमेशा बढ़ते रहे। सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ते रहे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में पिछले 2 दशक से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आए और हम देख रहे हैं कि कोडर्स का जरूरत कम हो सकता है, तो ये आदमी कोडिंग नहीं करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लेके या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ और कुछ एक्सपर्टीज लेके एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो भी आगे अपने स्किल के हिसाब से या रीस्किलिंग के हिसाब से इनकी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के मौका रहेगा। हमारे देश में पेमेंट सिस्टम को लेकर बहुत विकास हुआ है। अब मास्टर कार्ड भी एक पावर्ड पेमेंट सिस्टम लाया है थ्रू एन एजेंट पे फ्रेमवर्क। अब इसमें तो काफी परिवर्तन आता ही रहा है। गूगल के बारे में बताइए, क्योंकि गूगल जो है उन्होंने एक अब साइंटिफिक डिस्कवरी की तरफ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले जा रहे हैं, जहां पे एडवांस ड्रग डिस्कवरी उनका जो प्रोडक्ट है वो अल्फा फोल्ड 3। इसके बारे में बताइए। ये डेवलप किया गया है बाय गूगल डीप माइंड। ये कई सालों से हेल्थ के क्षेत्र में गूगल की नजर रहे, और डीप माइंड विशेषकर, ताकि आपकी अल्जाइमर और कैंसर ड्रग्स या ड्रग डिस्कवरी में और क्षमता बढ़े। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट रहे हैं, गूगल के इन्वेस्टमेंट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें
भारत में बहुत सारे एंटिटीज इनके साथ काम कर रहे हैं इसमें, तो हम जिस तरीके से मेडिकल रिलेटेड डेटा सेट्स में भी हम इनको मदद कर सकते हैं, हमारे पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके हमारी कंडीशंस में, क्लिनिकल कंडीशंस या जो हमारे एनवायरनमेंट है इसमें किस तरीके से लोगों का भला हो सकता है। तो लगता है मुझे कि बहुत ही कुछ ही कम समय में हम जैसे कैंसर और अल्जाइमर की हो सकता है हमारे पास वैक्सीन भी आए और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बड़ी है। गूगल जैसे कंपनी जिनके पास पैसा भी है और R&D में इन्वेस्ट भी करते हैं, इनके सराहना इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में इन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स दुनिया की लगाते हैं, और जब वो लगाते हैं और नए नए फॉर्मूलाज और प्रोग्राम के माध्यम से हमारा जो बेस अंडरस्टैंडिंग है ये टेक्नोलॉजी के, इसको और ऊपर में ले जाता है। तो ड्रग डिस्कवरी की तरह और मेडिकल सॉल्यूशंस में मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस ऐसे आएंगे। आपने बताया कि जो एक्शन समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ये शुरुआत हुई थी 2023 में यूनाइटेड किंगडम में, 2024 में सियोल, 2025 में पेरिस में फ्रांस की बात की, जो को चेयर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और अब ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आपने बताया कि सीईओज हैं, इसमें ओपन एआई सैम ऑल्टमैन की वेट कर रहे हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक डैरियो एमोडे। अभी एंथ्रोपिक और ओपन एआई को लेके दुनिया भर में बात चल रही है कि कौन आगे जाएगा, और क्वालकॉम, क्रिस्टियानो एमॉन और रिलायंस के मुकेश अंबानी जी भी आए हुए हैं। तो क्वालकॉम ने कुछ घोषित किए हुए हैं प्रोडक्ट लाइंस को लेके। हमारे जो अटेंडीज हैं वो सबसे ज्यादा इसी से आकर्षित हैं कि जो रोबोटिक्स हैं, हाउस होल्ड रोबोटिक्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स हैं, उसमें काफी विकास आया हुआ है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। आपने जैसे क्वालकॉम का जिक्र किया और ओपन एआई और एंथ्रोपिक, हाँ, ये दुनिया भर में एक बहुत बड़े मात्रा में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रभाव रखा है। ये भी कहा जा रहा है कि एंथ्रोपिक की जो क्लाउड के नए मॉडल आए हुए, तो इससे हो सकता है कि हमारी जो बीपीओ इंडस्ट्रीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रभाव कर सकता है। या आपने क्वालकॉम के बारे में बताया कि किस तरह से क्वांटम टेक्नोलॉजी और सारे ऑटोमोबाइल और कई सारे सेक्टर में इनकी वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत में इतने स्टार्टअप्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके काफी कामयाबी हासिल कर चुके कम समय में, और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस इनके पास है जो क्वालकॉम या कोई भी बाहर के जितने बड़े बड़े कंपनीज है वो भी इसको बड़े ध्यान से देख रहा है कि कुछ कुछ जगह में एक्विजिशन करेंगे, कुछ कुछ जगह में इनकी सॉल्यूशंस में कहीं लगाएंगे। तो इनकी जो हमारे बेस रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ओपन सोर्स के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र में इसकी क्षमता बढ़ाने का और काम करने का ये बहुत तरीका है। जैसे आज मैंने डिफेंस के क्षेत्र में न्यूरलिंक करके एक कंपनी है, उसने ऑलरेडी काफी कुछ किया। अगर आप इंडियन आर्मी के स्टॉल में जाते आप देखेंगे कि डुअल यूज के बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी इन्होंने रखे हैं, ताकि आप वेदर फोरकास्टिंग, आप डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे जितने आपकी सडनली आपकी सोसाइटी को या लाइफ एंड डेथ की इश्यूज हो जाते, ये सारे इनके पास इनपुट्स है। और कई सारे संस्था के आज के डेट में जो डेटा निकलते रहते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग कर लीजिए या स्पेस की इसरो की सैटेलाइट्स है, नेसक है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो इन सारे से जो डेटा आते हैं उससे वो मॉडलिंग का बेसिस में इनको मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होता है ऐसे कोई समिट या एक्सपो होने से, क्योंकि इनकी जो क्षमता है वो बाहर के कंपनीज को और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो भी देख सकता है कि किस तरीके से वो अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है इस देश में लगा सकते हैं। हमने अगर ये समिट में भी देखे तो इसके साथ एक 3 फ्लैगशिप ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंजेस भी हमने रखे थे, जैसे कि AI फॉर ऑल, AI फॉर हर और UI। तो इसमें जिस तरीके से एक कंपटीशन लगाया और जिस मात्रा में इसमें पार्टिसिपेशन रहे हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स के, ये अतुलनीय है। अब हम चलते हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पे, जहां पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मेघना बोस ने बात की राज पटनायक, चीफ पीपल और स्ट्रैटेजी ऑफिसर निरुति। आपके बारे में और अपनी नई खोज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं राज पटनायक, मैं चीफ पीपल एंड स्ट्रैटेजी ऑफिसर हूँ विद कंपनी कॉल्ड नायरुति क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पिछले 16 साल से है, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं डॉक्टर रामा नेमानी, जो कि खुद एक चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं नासा के, और वो यूएस सिटीजन है, पर वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे तो उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग AI बेस्ड एग्रोमेट एडवाइजरीज जनरेट करते हैं फार्मर्स लोगों के लिए। इसमें हमारे 3 प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं। वेदर स्नैप करके एक है,
जिससे हम वेदर डेटा को फोरकास्ट करते हैं। और दूसरा है क्रॉप स्नैप, जो कि क्रॉप एक्रेज, क्रॉप यील्ड एनालिसिस, क्रॉप हेल्थ फैक्टर, ये सब डेटा निकलता है उसमें से। इन दोनों को मिलाने से एक और चीज है जो हमने बनाया, उसको कहते हैं हम लोग इन्फेस्ट स्नैप। बाहर अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो हमें जुकाम हो जाता है, और पहले बच्चों को जुकाम होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होती है। उसके बाद ज्यादा अगर तीव्र हो तो बड़ों को हो जाता है। तो सिमिलरली क्रॉप्स का भी यही सीन है कि डिफरेंट क्रॉप स्टेज पे कंडीसिव टेम्परेचर पे एक पेस्ट और डिजीज अटैक होता है। तो उसका हम 15 डेज फोर वार्निंग देते हैं। ये तीनों को मिलाकर हमने एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया है। अब मार्केट में जो एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये आपको जेनेरिक एलएलएम मिलते हैं, यानी तो फिनटेक बायस्ड। मैं फिनटेक बायस्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलएलएम चलन जो है वो बहुत ज्यादा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, लेकिन एग्रीकल्चर डेटाबेस के साथ कोई भी ऐसा एलएलएम नहीं था। तो हमने उसको क्रिएट किया है, उसका नाम है प्रगति। और प्रगति के साथ साथ हमने एक और वॉइस मॉडल को हमने बनाया है जिसे हम कहते हैं बानी। बानी को क्या है कि ये इंडिक F5 लैंग्वेजेस मॉडल पे इसको फाइन ट्यून किया गया है। आप भारत और वैश्विक एआई केंद्र और बाजार के रूप में कैसे उभरते हुए देखते हैं? जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चंद वर्षों में हम दुनिया के तीसरे बड़े सुपर पावर बनेंगे इन टर्म्स ऑफ द एआई। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे पास क्वालिफाइड मैन पावर पूल एंड दैट टू द न्यू एज जेन जी मैन पावर पूल बहुत ज्यादा है। एआई इम्पैक्ट समिट में आपका अनुभव कैसा रहा है? बहुत बढ़िया रहा है। पिछले 3 दिन से हमें अच्छे क्वेरीज आ रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे उनके स्टेट के फार्मर्स को हेल्प दे सकें। आप सरकार की एआई स्टार्टअप्स को समर्थन देने वाली योजनाओं के बारे में क्या कह सकते हैं? ये इतना बढ़िया वो स्कीम्स है कि अब इन फ्यूचर अगर आप ये बोले कि मैं कहीं काम करूंगा और मैं काम करके अपना घर चलाऊंगा, तो यार नौकरियां बहुत कम होने वाली हैं। खुद काम जनरेट करो, बिजनेस खुद स्टार्ट करो। स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी का जो कहना है कि स्टार्टअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया विल बी द ग्रोइंग इंडिया। अगर स्टार्टअप नहीं रहेंगे और नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस नहीं होंगे तो देश का जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो जाएगा। हम आपको ले चलते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मेघना बोस, जिन्होंने बात की आगमन भाटिया, को फाउंडर एंड चीफ पीपल ऑफिसर डूरिट। आपके बारे में और अपनी नई खोज के बारे में हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। हमने ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AR/VR प्लेटफॉर्म बनाया है। हम लोगों को घर पे रियल एस्टेट एक्सपीरियंस देते हैं। बहुत इजी है। आप हमारे ऐप पे जाइए बाय द नेम ऑफ डोरिट एंड यू कैन इजीली एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज अराउंड द वर्ल्ड विदाउट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। हमारा रिप्रेजेंटेटिव विल बी एट योर डोरस्टेप ब्रिंगिंग द होल वर्चुअल किट एंड गिव यू द होल एक्सपीरियंस। आप भारत को वैश्विक एआई केंद्र और बाजार के रूप में कैसे उभरते हुए देखते हैं? काफी ग्रोथ है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे AI डीप टेक स्टार्टअप्स हैं जो अपने आप को उभरते हुए देख रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब एंड मोर देन दैट दे विल बी बेटर एंड बेटर एज सून एज दे गेट मोर डेटा, मोर फंड्स एंड जितना सपोर्ट मिलेगा उनको। एआई इम्पैक्ट समिट में आपका अनुभव कैसा रहा है अब तक? टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत अच्छे स्टार्टअप्स है, एक दूसरे से सीखने को बहुत मिलता है यहाँ पे। एआई तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार से क्या मुख्य उम्मीदें हैं? You want to see big startups coming up, so आपको दिल खुला करना पड़ेगा। You have to spend a lot in AI. You have to give better funds. हम बड़े बड़े स्टार्टअप्स देखते हैं US में, चाइना में, जो millions of dollars अपना खर्चा करते हैं to build one product and then they become successful on a larger scale. Large scale में काम आता है। So I request the government to be wholeheartedly supporting AI startups. मिस्टर आगमन भाटिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुब्रमल भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने काफी विस्तार में बातचीत की इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ सुब्रमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।